अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हमने पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीख चुके हैं और उसके जो ट्यूटोरियल्स हैं वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं। और जैसे कि उसके अंदर सारे कमांड्स के बारे में सिखाया गया था, तो इस जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इसमें भी सारे कमांड के बारे में कोशिश की जाएगी कि सिखाया जाए और इसकी तकलीफ की जाए। तो सबसे पहले जो है हमारा ये है कि होम जैसे हम ओपन करते हैं तो होम का टैब जो है वो एक सबसे पहली चीज़ है जो सीखी जाती है। तो इन ट्यूटोरियल में भी जो आज पहला हमारा टॉपिक है वो होम है। और होम में जो पहले है क्लिपबोर्ड में हमारे पास 5 किस्म की कमांड्स आती हैं, जिसमें कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर और क्लिपबोर्ड है। तो सबसे पहले जो है हम कॉपी के बारे में सीखते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन पेस्ट जो है वो लिंक है कट से और कॉपी से। तो इस वजह से हम पहले कमांड्स कॉपी सीखते हैं, उसके बाद जो है कट और पेस्ट भी जो है उस हवाले से सीख जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंने एक दूसरी स्लाइड एग्जाम्पल के तौर पे बनाई है यूएस की। ये मैंने जो टेक्स्ट है ये गूगल से जो है कॉपी कर लिया है ताकि इस पर प्रैक्टिस की जाए। लाइक मैंने जो है ये पहले वाला एक पैराग्राफ जो है वो कॉपी करना चाहती हूँ। तो कॉपी करने के लिए क्या है कि फर्स्ट मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। जब मैंने सिलेक्ट इसको कर दिया है तो अब कॉपी करने के लिए यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लूँगी। अब हमारे पास ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। फिर जहाँ पे आप पेस्ट इसको करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करें। लाइक मैं इस स्लाइड में कहीं भी पेस्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ मैं क्लिक करके और पेस्ट पे वापस क्लिक करके, तो ये देखिए एक और न्यू टैब में जो है वो लिखा हुआ आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ जो है ये इस स्लाइड पे ना आए बल्कि एक न्यू स्लाइड जो है वो डेवलप की जाए और वहाँ पे जो है वो पेस्ट किया जाए, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और पेस्ट पे क्लिक करना है। और ये देखिए आपके पास वही जो है जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था वो इस स्लाइड पे टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कट और की कमांड भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। लाइक ये जो चीज़ है ये पैराग्राफ जो है आप ये नहीं चाहते कि यहाँ पे हो और किसी और स्लाइड पे आप चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कट पे लेना है। इसको जैसे ही आप कट करेंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा इस स्लाइड से। लाइक कट यहाँ पे वो ख़त्म हो गई है चीज़। तो अगर मैं एक और स्लाइड डेवलप यहाँ पे करती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके सिंपली पेस्ट क्लिक करती हूँ, तो पेस्ट क्लिक करने से वो जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो यहाँ पे अब आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये कॉपी से आया है और ये पैराग्राफ जो है ये हमारा कट से आया है, ठीक है। तो इस हवाले से कॉपी का ये होता है कि वो पैराग्राफ जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा, वो पैराग्राफ यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा और यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा। लेकिन जबकि कट में क्या होता है कि वो पहली वाली जगह से डिलीट हो जाता है और दूसरी जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेट प्रिंटर। लाइक फॉर्मेट प्रिंटर में ये होता है कि मैं इस टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट करके, ठीक है, इसके ऊपर कुछ कमांड अप्लाई करती हूँ। लाइक इसका मैं कलर जो है वो ग्रीन कर देती हूँ, इसकी साइज जो है वो ज़्यादा कर देती हूँ, ठीक है। इसकी साइज जो है वो मैंने ज़्यादा कर दी है, ठीक है। इसको जो है मैंने सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया है, इसको अंडरलाइन कर दिया। तो अब आप ये मैंने कुछ जो है यहाँ पे कमांड जो है यूज़ की हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि ये तमाम कमांड इस पर भी अप्लाई हो जाए तो क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर को पे जाना है और उसको सिलेक्ट करना है। और अब आपके पास ये पेंटर जो ब्रश है ये अपेयर हो जाएगा। इससे हमने पूरे पैराग्राफ को जितना आप चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो उसी जितनी भी फॉर्मेट अप्लाई हुआ है, कितने भी डिज़ाइनिंग टूल अप्लाई हुए हैं, वो सारे इसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो अब आज की जो 5th कमांड है वो है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में क्या होता है, क्लिपबोर्ड में ये होता है लाइक मैंने इसको जो है कॉपी करना है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। तो अब क्लिपबोर्ड पे मैं ये इस एरो पे जाऊँगी, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो एक टैब जो है वो ओपन होगी, ठीक है। तो ये वही वाला है जो अभी मैंने कॉपी किया था। अब इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ,
तो ये कट किया है तो वो पैराग्राफ डिसअपेयर हो गया है, और वो ये कट हुआ जो पैराग्राफ है वो ये है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे कोई शेप क्रिएट करती हूँ, ठीक है। ये शेप क्रिएट की है, इस शेप को जो है मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया है वो शेप जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अब होना ये होता है कि लाइक हम कोई और न्यू स्लाइड चाहते हैं, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि ये तमाम चीज़ें इस स्लाइड पे आ जाएं, तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगी। जैसे सिलेक्ट करूँगी ये इधर आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लूँगी, डिलीट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे कर लिया, फिर उसके बाद मैंने ये वाली चीज़ कॉपी करनी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दी जाऊँगी, वो तमाम चीज़ें जो मैंने कॉपी की थी या कट की थी वो इस प्रेजेंटेशन में जो है वो ऐड की जाएगी। तो हम इस क्लिप बोर्ड में एक टाइम में जो है वो 24 मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर में हम जो है स्लाइड के बारे में सीखेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।